नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बिहार में किसी दौर में एक पकड़वा विवाह का चलन था, यानी शादी के लायक कोई भी युवक दिखाई दिया तो उसकी पकड़ कर ली जाती थी, उसका अपहरण करके उसकी शादी किसी लड़की से करा दी जाती थी। इसे पकड़वा विवाह कहते थे। हो सकता है अब भी बिहार में कहीं कहीं ये सब चल रहा हो, लेकिन आज हम बात बिहार के पकड़वा विवाह की नहीं कर रहे। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पकड़वा सदस्यता अभियान की। यानी पार्टी में इस वक्त जो मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, सदस्यता का अभियान चल रहा है, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी किस तरह लोगों को जबरन पकड़कर बीजेपी का सदस्य बना रही है, किस तरह सरकारी कर्मचारियों तक को सदस्य बनाया जा रहा है और किस तरह लोगों को धोखे में रखकर सरकारी राशन की दुकान पर राशन आए लोगों को धोखे से बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है। और ये सब हो रहा है बीजेपी के गढ़ मध्य प्रदेश में, जहां पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 महीने छोड़कर। वहाँ बीजेपी के सदस्यता अभियान में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लोगों को जबरन पार्टी का सदस्य बना दिया गया है। पहले आपको थोड़ा सा ये बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। इसे उसने संगठन पर्व का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम सारे नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में ये अभियान शुरू हुआ था। पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाकर इसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का जो दावा किया जाता है, उस दावे को और मजबूत किया जा सके। इसमें अलग अलग राज्यों को लक्ष्य दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया है, जो टारगेट लिया है वो 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट है। पिछली बार 95 लाख नए सदस्य बनाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश इकाई जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक सदस्यता अभियान में लगी हुई है। एक तकनीकी पक्ष और जान लीजिए। बीजेपी ने जो प्रक्रिया लोगों के सामने रखी है, उसके अंतर्गत 4 तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना जा सकता है। उसमें सबसे आसान तरीका है मिस्ड कॉल देकर। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो नंबर जारी किया है, कोई भी व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करके सिर्फ एक मिस्ड कॉल छोड़ देगा तो उसके पास अगले ही मिनट, अगले ही सेकंड भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का संदेश आ जाएगा। यानी सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर कोई भी व्यक्ति बीजेपी का सदस्य बन सकता है। दूसरा तरीका है नमो ऐप के जरिए। ये एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन जाकर आप इसे खोलेंगे और उस पर सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तीसरा है QR कोड के जरिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक QR कोड जारी किया है, उस कोड को स्कैन करके आप सदस्य बन सकते हैं। और चौथा जो मैनुअल है कि आप भौतिक रूप से बीजेपी के किसी कार्यालय में जाकर, या इस वक्त पार्टी ने जो बूथ बनाए हैं सदस्यता के लिए, सड़कों पर, बाज़ारों में इसके बूथ लगाए गए हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरकर बीजेपी की सदस्यता हासिल कर सकता है। इस वक्त जो बीजेपी की सदस्यता को लेकर मध्य प्रदेश में नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, उसमें से चंद नज़ारे हम आपको बताते और दिखाते हैं। सबसे मज़ेदार नज़ारा सामने आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में एक छोला एरिया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी कंट्रोल की दुकानों से बीजेपी की सदस्यता का अभियान चला रखा है। यानी जो दुकानें लोगों को कंट्रोल के रेट पर अनाज वगैरह मुहैया कराने के लिए सरकारी इकाइयां हैं, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, वे लोगों को सामान लेते समय धोखे से बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। उस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे कि KYC के बहाने, यानी जो ग्राहक, जो नागरिक, जो व्यक्ति इस सरकारी कंट्रोल की दुकान पर सामान लेने आया है, उससे उसकी KYC मांगी जा रही है।
नो योर कस्टमर, उसके जरिए बीजेपी के नंबर पर इन ग्राहकों से फ़ोन करवाकर उन्हें बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है। आइए पहले ये वीडियो देख लीजिए। क्या बना रहे हैं? बीजेपी का राशन की दुकान। क्यों बना रहा हो आप राशन की दुकान? क्यों बना रहा हो आप राशन की दुकान बिना बताए? बता तो रहे ना, जानकारी दे रहे हैं ना आपको। ये शाबान किसका नाम है? शाबान किसका नाम है? किसका नाम है? आपको नंबर लिखवा है इसमें? सत्यनारायण लिखा है, वो तो पूछ के बना रहे हैं। ये शाबान गुलाम मोहम्मद शान। भैया आप नहीं बोलो, कहाँ पूछा उन्होंने? वो तो पूछ रहे हैं। अभी हमने सबसे आपको पूछा। जब सामने वाला बता रहे हैं ना, सामने वाला नहीं बता रहा, बता रहे हैं ना कि वो नहीं आपको बता। कब पूछ रहा हो आप? आज तो कर रहे हैं ना भाई आप क्यों पूछ रहे हो? राशन की दुकान पे क्यों हो रहा है ये? राशन की दुकान पे बीजेपी की दुकान है क्या ये? कुछ चीज होता है, क्यों, क्या नहीं होता? बता के कर रहे हैं ना। कोई बता के नहीं कर रहा है। बीजेपी कब से बिठाने लगी? पूछिए आप, आपसे पूछा इन्होंने उनका लिया नंबर कि बीजेपी ये केवाईसी के लिए ये नंबर किसका लिखा है आपने? गुलाम मोहम्मद का। गुलाम मोहम्मद का नंबर लिया है आपने? पूछो उनसे। नंबर लिया, मेरे सामने लिया नंबर अभी। हाँ आपने लिया नंबर। हमने दिया, ये लिखा है उनके आधार पे केवाईसी सिस्टम हुए, इसलिए लिया है उन्होंने। अभी चलो, इतने सारे नंबर ले रहा हो तुम हाँ, ये बिना बता उसके। के ही लिया है। तो भैया ये बीजेपी की दुकान है या राशन की दुकान है ये बता दो आप। तो उससे क्या होता है? क्यों नहीं होता उससे? बता रहे हैं ना, जानकारी दे रहे हैं या कोई जानकारी नहीं दे रहा है। ये वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और तमाम प्रवक्ताओं ने भी इसे जारी किया है और ये कहा है, लगता है लोग बीजेपी के सदस्य बनना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें धोखा देकर सरकारी कंट्रोल की दुकानों से सदस्य बनाया जा रहा है। आइए भोपाल का एक और मामला आपको बताते हैं। भोपाल में नगर निगम ने अपने सरकारी कर्मचारियों तक को बीजेपी का सदस्य बना दिया है। 2 सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के प्रमाण पत्र हैं। इनमें एक प्रमाण पत्र थामे हुए व्यक्ति है रघुवीर तिवारी। ये भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक 33 के वार्ड प्रभारी हैं। दूसरी हैं फौजिया खान, ये भी नगर निगम की कर्मचारी हैं। इन दोनों के प्रमाण पत्र और भोपाल की भारतीय जनता पार्टी की महापौर, उन्हें इन तस्वीरों में बीजेपी की सदस्यता का प्रमाण पत्र देते हुए साफ देखे जा सकते हैं। आइए ये तस्वीरें देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भोपाल नगर निगम के कर्मचारी भी सदस्य बना दिए गए। इसको लेकर भी कांग्रेस के भूतपूर्व प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट करके इसे जबरिया सदस्यता अभियान का नाम दिया है। एक और मामला है राजगढ़ का। वहाँ पर एड्स नियंत्रण समिति की एक बैठक थी, उसमें नागरिकों को बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया। वहाँ पर एड्स के बारे में जागरूकता के भाषण हुए, तमाम जानकारियाँ दी गई। साथ में एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारियों ने एक मोबाइल नंबर लोगों को दिया और ये बताया कि इस पर अपनी जिज्ञासा या जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप कॉल कर सकते हो। मौजूद लोगों से उस नंबर पर कॉल कराया गया। वो नंबर था भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का। जैसे ही लोगों ने, जो कि एड्स की जानकारी के लिए उस कार्यशाला में आए थे, उन्होंने जैसे ही इस नंबर को डायल किया, वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य स्वयमेव बन गए। उन पर उसी पल उनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना लिया गया है। ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। एक और कारनामा आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, वहाँ एक बमीठा थाना क्षेत्र है। 3-4 दिन पहले एक मानवेंद्र सिंह यादव नाम का ड्राइवर उस हाईवे से, जो वहाँ से निकलता था, अपने अधिकारियों को लेकर आया था। वे अधिकारी थे NHAI के, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के। अधिकारीगण खाना खाने के लिए एक ढाबे पर बैठ गए। उनकी गाड़ी का ड्राइवर मानवेंद्र सिंह यादव पास में एक दुकान पर किसी काम से गया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने उसका मोबाइल मांगा और उससे कहा कि तुम्हें बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है। मानवेंद्र ने कहा कि मुझे बीजेपी का सदस्य नहीं बनना,
वैसे भी उसने कहा कि मैं महोबा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला नहीं हूँ और मुझे बीजेपी का सदस्य नहीं बनना। उन चारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उससे डरा धमकाकर उसके साथ मारपीट करके उसका मोबाइल छीन लिया। उसके मोबाइल से उसे बीजेपी का सदस्य बनाने की कोशिश की। बाद में मानवेंद्र सिंह ने विधिवत बमीठा थाने में इसके बारे में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद वहाँ के छतरपुर के एसपी ने भी इस घटना की पुष्टि की और उन्होंने इसके बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। एक और मामला सामने आया है उज्जैन का। उज्जैन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान में नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में लगा दिया है। यानी नगर निगम के जो आउटसोर्स कर्मचारी बाकी कामों के लिए हैं, सरकारी काम के लिए हैं, नगर निगम के कामों के लिए हैं, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ियों में बच्चों की देखभाल और बाकी कामों के लिए हैं, वे इस वक्त बीजेपी के सदस्यता अभियान में लगी हैं। उन्हें बीजेपी के बूथों पर बिठा दिया गया है। उज्जैन के कांग्रेस विधायक महेश परमार ने इस पूरी घटना को पकड़ा है। उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां भी सरकारी कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी बीजेपी के सदस्यता अभियान में काम करते दिखाई दें, उनका वीडियो बना लें, उनकी फ़ोटो खींच लें और अधिकारियों को भेजें, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को भी अवगत कराएं। और तो और हालत ये है कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के ही छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक कॉलेज परिसर में सदस्यता अभियान का विरोध किया है। वहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के सदस्यता अभियान का विरोध करते हुए इसे रोकने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है वो विवादों के घेरे में है। सरकारी कंट्रोल की दुकानों से सदस्य बनाए जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है, सरकारी अमले को सदस्यता अभियान में लगा दिया गया है और लोगों के साथ मारपीट तक हो रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि बीजेपी के नेता इतने उत्साही क्यों हैं, इस कदर सीमा से पार जाकर सदस्यता अभियान चलाने में क्यों लगे हुए हैं। तो इसकी एक ख़ास वजह यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता, जो नेता सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएगा उसे सरकार में और संगठन में बड़े पद मिलेंगे, उसे अच्छे पदों से नवाजा जाएगा। मध्य प्रदेश में जो निगम हैं, मंडल हैं और प्राधिकरण हैं, उनमें नियुक्तियां रोक दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जिस कार्यकर्ता ने, जिस नेता ने ज़्यादा से ज़्यादा नए सदस्य बनाए होंगे उसे निगम मंडलों में समायोजित किया जाएगा, उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक वगैरह बनाया जाएगा। प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इस लालच में पार्टी के नेता सारी हदें पार करके इस तरह का जबरिया सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इस अभियान में वे सड़क चलते लोगों को धोखे से भी सदस्य बना रहे हैं, मारपीट कर सदस्य बना रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को सदस्य बना रहे हैं। हाँ, इस अभियान में एक काम जरूर ऐसा हुआ है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किन्नरों को भी, यानी थर्ड जेंडर के लोगों को भी पार्टी का सदस्य बनाया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। पिछले दिनों भोपाल में 150 किन्नरों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। लेकिन बाकी का सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है, कितने लोग किस तरह सदस्य बनाए जा रहे हैं, ये 5 घटनाओं के जरिए हमने आपको जानकारी दी है। और इस बीच में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ये दावा किया है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि अब तक 50 लाख से ज़्यादा नए लोग बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। मध्य प्रदेश इतिहास बनाने जा रहा है और आज मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से
हम आज थोड़ी देर पहले 50 लाख से ऊपर सदस्यता क्रॉस कर गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से। 57 लाख के करीब मिस कॉल हुए, 50 लाख से ऊपर फॉर्म भर के जो मेंबरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड बनाया है। और आगामी समय में ये अभियान जो हमारा टारगेट है उस टारगेट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर होगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनमें कितने असली हैं, कितने जबरिया सदस्य बनाए गए हैं, कितने पकड़वा सदस्य हैं, कितने जबरिया सदस्यता अभियान के अंतर्गत सदस्य बनाए गए हैं। इसका सहज अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।